नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए लुसेंट जीके का पार्ट नंबर 6 लेकर आ गए। याद रखना, हम आपको यहाँ पर लुसेंट जीके का रिवीजन करवा रहे हैं। और याद रखना, हमने आप लोगों के लिए लुसेंट जीके का निचोड़ करके 1000 प्रश्नों का संग्रह तैयार कर रखा है, जो आने वाले सभी एग्जाम्स जैसे रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससी, जीएल, सीपीओ, एमटीएस, सीएचएल, डीआरडीओ, एमटीएस, दिल्ली पुलिस, स्टेट पुलिस, क्लर्क, पटवारी, ग्राम सेवक, यूपी पुलिस, यूपी लेखपाल, राजस्थान पुलिस, पटवार, सीटेट, अस्टेट, आरटेट, एमपीटेट, यूपीटेट या कोई फोर्स का एग्जाम है, फिर कोई बैंक का एग्जाम है, सभी एग्जाम्स के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही फायदेमंद रहने वाले, बहुत ही यूजफुल रहने वाले। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना और आपसे रिक्वेस्ट है प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जोड़े, ताकि जो भी आपके डाउट है साथ में ही क्लियर होते चले जाएं। तो फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन है, मुगल चित्रकारी किन के शासनकाल में प्रतिष्ठा पर थी? तो जल्दी से आप फ्रेंड्स जल्दी से आप लोग बताएंगे कि मुगल चित्रकारी किन के शासनकाल में प्रतिष्ठा पर थी? किन काल में? जहांगीर के काल में। जी फ्रेंड्स, बी रहेगा बिल्कुल राइट आंसर पे जहांगीर। ये आप लोग अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कब स्थापित की थी? अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कब स्थापित की थी? कब की थी? 1608 में स्थापित की थी फ्रेंड्स। सी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर 1608। ये आप लोग याद रखना। नेक्स्ट है, मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक कौन था? जल्दी से आप बताएंगे। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, सभी लोग फटाफट वीडियो को लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर देंगे। मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक कौन था? बालाजी विश्वनाथ। ये हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर है बालाजी विश्वनाथ। जी फ्रेंड्स, ये आप लोग याद रखना अच्छे से। देखिए नेक्स्ट, नादिर शाह ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? नादिर शाह ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? किसके शासनकाल में किया था? मोहम्मद शाह के शासनकाल में किया था। डी हो जाएगा फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर। नादिर शाह ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? मोहम्मद शाह के शासनकाल में किया था। नेक्स्ट है, मुगल सम्राटों में सबसे लंबा शासनकाल किनका था? तो जल्दी से आप बताएंगे किनका था सबसे लंबा शासनकाल मुगल सम्राटों में? किनका था? अकबर का था। सी रहेगा राइट आंसर अकबर। नेक्स्ट है, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किन की अनुशंसा पर पड़ी थी? तो जल्दी से आप बताएंगे किन की अनुशंसा पर पड़ी थी। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आपका, सब लोग जवाब देंगे फटाफट की किन की अनुशंसा पर पड़ी थी। किन की अनुशंसा पर? लॉर्ड मैकाले की अनुशंसा पर पड़ी थी फ्रेंड्स। ये रहेगा बिल्कुल राइट आंसर। ये आप लोग अच्छे से याद रखना, लॉर्ड मैकाले। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, ऑपरेशन फ्लड के सूत्रधार कौन थे? ऑपरेशन फ्लड के सूत्रधार कौन थे? जल्दी से आप बताएंगे कौन थे ऑपरेशन फ्लड के सूत्रधार? कौन थे फ्रेंड्स? डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे। डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे फ्रेंड्स। ये आप लोग याद रखना, ऑपरेशन फ्लड के सूत्रधार। डी हो जाएगा राइट आंसर, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। देखिए नेक्स्ट, भारतीय मानक ब्यूरो का मुख्यालय कहां है? जल्दी से आप बताएंगे भारतीय मानक ब्यूरो का मुख्यालय कहां है? नई दिल्ली में है भारतीय मानक ब्यूरो का मुख्यालय। ए हो जाएगा राइट आंसर। जी फ्रेंड्स, ये आप लोग याद रखना अच्छे से। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, तीसरी तथा चौथी योजना के मध्य कितने वर्ष का योजनावकाश रहा? तीसरी तथा चौथी योजना के मध्य कितने वर्ष का योजनावकाश रहा? कितने वर्ष का? 3 वर्ष का योजनावकाश रहा था तीसरी और चौथी योजना के मध्य। सी हो जाएगा राइट आंसर। देखिए, कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? किससे होकर? आंध्र प्रदेश से होकर नहीं गुजर सकती, गुजरती। जी फ्रेंड्स, ये आप लोग याद रखना कि कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? आंध्र प्रदेश से होकर नहीं गुजरती है कर्क रेखा। जी फ्रेंड्स, ये आप लोग ना अच्छे से याद रखना। जी फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है ना? तो एक बार फ्रेंड्स आप लोग बताएंगे कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहने वाला है। काफी बार आपको क्वेश्चन करवाया गया है, कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है ना? तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज सभी लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट है, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किसके साथ है? भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किसके साथ है? किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ है। डी हो जाएगा बिल्कुल यहां पे फ्रेंड्स आंसर किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ है। ये आप लोग याद रखना अच्छे से। आगे है, समुद्र पर भारत का सबसे निकटतम पड़ोसी देश कौन सा है? समुद्र पर भारत का सबसे निकटतम पड़ोसी देश कौन सा है? श्रीलंका है,
ये रहेगा जी राइट आंसर है श्रीलंका। आगे देखिए, हिमालय की औसत ऊंचाई लगभग कितनी है? हिमालय की औसत ऊंचाई, हिमालय की औसत ऊंचाई लगभग कितनी है? औसत ऊंचाई कितनी है? 6100 मीटर है। कितनी? 6100 मीटर है। बी हो जाएगा जी राइट आंसर यहाँ पे 6100 मीटर। नेक्स्ट है, किस अक्रिय गैस को छोड़कर उनके बाह्य कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं? किस अक्रिय गैस को छोड़कर उनके बाह्य कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं? किसकी? हीलियम की। हीलियम को छोड़कर। डी रहेगा फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर हीलियम। ये आप लोग याद रखना अच्छे से। हड्डियों में कितना प्रतिशत फास्फोरस होता है? कितना फास्फोरस होता है फ्रेंड्स हड्डियों में? ये आप लोग बताना फटाफट। हड्डियों में फास्फोरस की मात्रा कितनी होती है? कितनी? 8 होती है। डी रहेगा बिल्कुल राइट आंसर 8। ये आप लोग अच्छे से याद रखना, 8%, 8% याद रखना। नेक्स्ट है, किस गैस से सड़ी मछली की तरह गंध आती है? किस गैस से सड़ी मछली की तरह गंध आती है? किससे आती है? बिल्कुल फ्रेंड्स ओजोन से आती है। बी रहेगा बिल्कुल राइट आंसर ओजोन। देखिए नेक्स्ट, अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? जी फ्रेंड्स कितनी? आधी होती है। ए रहेगा बिल्कुल राइट आंसर पे आधी। ये आप लोग अच्छे से फ्रेंड्स याद रखना, आधी। नेक्स्ट है, किस बल के कारण ब्लैक बोर्ड पर लिखने से अक्षर ऊपर जाते हैं? किस बल के कारण ब्लैक बोर्ड पर लिखने से अक्षर ऊपर जाते हैं? आसंजक बल के कारण। बी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर आसंजक बल। पीतल के बर्तनों पर किसकी पॉलिश की जाती है? पीतल के बर्तनों पर किसकी पॉलिश की जाती है? निकेल की पॉलिश की जाती है पीतल के बर्तनों पर। डी हो जाएगा फ्रेंड्स राइट आंसर। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वप्नों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? स्वप्नों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ओनिरोलॉजी। क्या? ओनिरोलॉजी कहा जाता है। बी रहेगा फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर ओनिरोलॉजी। ये आप लोग अच्छे से याद रखना। स्वप्नों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ओनिरोलॉजी कहा जाता है। देखिए नेक्स्ट, समानता का अधिकार का संबंध किस अनुच्छेद से? समानता के अधिकार, समानता के अधिकार का संबंध किस अनुच्छेद से? किससे है? अनुच्छेद 14 से, आर्टिकल 14 से है। सी होगा बिल्कुल राइट आंसर आर्टिकल 14। ये आप लोग याद रखना अच्छे से। ठीक है। देखिए नेक्स्ट, राज्यपाल को किस अनुच्छेद के तहत क्षमादान देने का अधिकार है मृत्युदंड को छोड़कर? किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 161 आर्टिकल 161। डी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर आर्टिकल 161। देखिए नेक्स्ट, राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत क्षमादान देने का अधिकार है मृत्युदंड सहित? किसके तहत? अनुच्छेद 72 के तहत। ये रहेगा बिल्कुल राइट आंसर आर्टिकल 72। ये आप लोग अच्छे से फ्रेंड्स याद रखना। ठीक है। नेक्स्ट है, संविधान के किस भाग से, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन प्रक्रिया का वर्णन है? संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन प्रक्रिया का वर्णन है? किसमें? बिल्कुल फ्रेंड्स किसमें? भाग 20 में है। सी रहेगा बिल्कुल फ्रेंड्स राइट आंसर। और सी फ्रेंड्स कई एग्जाम में आ सकता है, आपके एग्जाम में, और पहले आया भी है और आपके एग्जाम में भी आ सकता है कि वर्तमान में संविधान में कितने भाग हैं? कितने? 25 भाग हैं। और आय अनुसूची कितनी है? अनुसूची है 22। अब कितने? 12 अनुसूचियां हैं। और आए एग्जाम में के अनुच्छेद कितने हैं? तो 465 अनुच्छेद है। ये आप लोग याद रखना। देखिए नेक्स्ट, संचित निधि का संबंध किस अनुच्छेद से? संचित निधि का संबंध किस अनुच्छेद से? अनुच्छेद 266 1 से है। जी फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए रहेगा राइट आंसर। ठीक है ना। आगे देखिए क्या है, लोक लेखा निधि का संबंध किस अनुच्छेद से? लोक लेखा निधि का संबंध किस अनुच्छेद से? किससे है? अनुच्छेद 266 2 से है। बी रहेगा फ्रेंड्स राइट आंसर। आगे देखिए, आकस्मिक निधि का संबंध किस अनुच्छेद से? आकस्मिक निधि का संबंध किस अनुच्छेद से है? अनुच्छेद 267 से है। सी होगा बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आर्टिकल 267। देखिए नेक्स्ट, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? तो जल्दी फ्रेंड्स आप बताएंगे कहाँ है इंटरपोल का मुख्यालय? जी फ्रेंड्स बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। जी फ्रेंड्स इंटरपोल क्या है? इंटरपोल है अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक संगठन, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन है। क्या? पुलिस संगठन है, इंटरनेशनल। जी फ्रेंड्स ये आप लोग याद रखना। मुख्यालय का है फ्रांस के लियोन्स में है मुख्यालय। ये रहेगा बिल्कुल राइट आंसर। स्थापना कब हुई थी? 1923 में, 1923 में हुई थी फ्रेंड्स स्थापना। ये आप लोग याद रखना। ठीक है। और फ्रेंड्स याद रखना इंटरपोल क्या है? अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संस्था है। ठीक है। देखिए नेक्स्ट, विश्व स्वास्थ्य संगठन की एकमात्र महिला अध्यक्ष कौन है? विश्व स्वास्थ्य संगठन की WHO की एकमात्र महिला अध्यक्ष कौन है? कौन है? डॉक्टर सुशीला नायर है। बी रहेगा फ्रेंड्स बिल्कुल यहाँ पे हमारा राइट आंसर डॉक्टर सुशीला नायर। ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्या है कि भारत भारती के लेखक कौन है? भारत भारती के लेखक कौन है? कौन है? मैथिली शरण गुप्त हैं भारत भारती के लेखक। जी फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी रहेगा यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
बुडापेस्ट किस नदी के तट पर बसा हुआ है? बुडापेस्ट किस नदी के तट पर बसा है? किसके तट पर बसा है? डेन्यूब नदी के तट पर बसा हुआ है बुडापेस्ट। जी फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी रहेगा राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट, नोबेल पुरस्कार कुल कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं? नोबेल पुरस्कार कुल कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं? बिल्कुल 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं नोबेल पुरस्कार। जी फ्रेंड्स, ये आप लोग अच्छे से याद रखना, नोबेल पुरस्कार दिया जाता है 6 क्षेत्रों में। भी हो जाएगा फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर। कौन कौन से? शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र। ठीक है, चलिए आगे देखिए। मलयालम किस राज्य की राजभाषा है? मलयालम किस राज्य की राजभाषा है? किसकी है? केरल की है। ए हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। जी फ्रेंड्स, ये आप लोग याद रखना, मलयालम किस राज्य की राजभाषा है? केरल की है। ए हो जाएगा राइट आंसर केरल। नेक्स्ट है, तीसरे अंपायर नियम के प्रथम शिकार बल्लेबाज कौन है? तीसरे अंपायर नियम के प्रथम शिकार बल्लेबाज कौन है? सचिन तेंदुलकर है। सी होगा बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे सचिन तेंदुलकर। ये आप लोग याद रखना अच्छे से। लीजिए, अयोध्या का मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? अयोध्या का जो मंदिर है किस नदी के तट पर स्थित है? किसके तट पे है? सरयू के तट पे। जी फ्रेंड्स, दे रहेगा बिल्कुल राइट आंसर पे सरयू, याद रखना आप लोग अच्छे से। देखिए नेक्स्ट, भारत रत्न पुरस्कार देने की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? भारत रत्न पुरस्कार देने की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? किस वर्ष? 1954 में की गई थी। जी फ्रेंड्स, ऑप्शन बी रहेगा बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट है, नीरुस्वामी पिल्लई का संबंध किससे है? अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, सब लोग फटाफट वीडियो को लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर देंगे जी। नीरुस्वामी पिल्लई का संबंध किससे है? किससे? नादस्वरम से। किससे? नादस्वरम से है। सी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे नादस्वरम। ये आप लोग अच्छे से याद रखना, नादस्वरम। दिल्ली किस नदी के किनारे बसा हुआ है? दिल्ली किस नदी के किनारे बसा हुआ है? किसके किनारे पर है दिल्ली? बिल्कुल फ्रेंड्स, किसके? यमुना के किनारे पर बसा हुआ है दिल्ली। सी होगा फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर यमुना। नेक्स्ट है, कटक किस नदी के किनारे बसा हुआ है? कटक किस नदी के किनारे बसा हुआ है? किस किनारे पर? बिल्कुल फ्रेंड्स, कटक बसा हुआ है महानदी के किनारे पर। डी रहेगा बिल्कुल यहाँ पे हमारा राइट आंसर। कटक बसा हुआ है महानदी के किनारे पर। कटक का है? कटक उड़ीसा में है। ठीक है ना, याद रखना आप लोग। नेक्स्ट है, किस संग्रहालय में कुषाण काल की मूर्तियों का संग्रह अधिक मिलता है? किस संग्रहालय में कुषाण काल की मूर्तियों का संग्रह अधिक मिलता है? किसमें मिलता है? मथुरा संग्रहालय में। किस? मथुरा संग्रहालय में मिलता है। जी फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए रहेगा राइट आंसर, मथुरा संग्रहालय। याद रखना आप लोग, मथुरा संग्रहालय। आगे है, मौर्यों के बाद दक्षिण भारत का सबसे प्रभावशाली राज्य कौन था? मौर्यों के बाद दक्षिण भारत का सबसे प्रभावशाली राज्य कौन था? कौन था फ्रेंड्स? सातवाहन था। कौन था? सातवाहन था। सी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर सातवाहन। ये आप लोग अच्छे से दोस्तों याद रखना, सातवाहन। नेक्स्ट है, इलाहाबाद के स्तंभ लेख में समुद्रगुप्त की प्रशंसा किसने की थी? इलाहाबाद के स्तंभ लेख में समुद्रगुप्त की प्रशंसा किसने की थी? किसने की थी? हरिसेन ने की थी। बी रहेगा बिल्कुल फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर हरिसेन। याद रखना आप लोग अच्छे से। ठीक है, आगे है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में सबसे अधिक प्रसिद्ध कौन थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में सबसे अधिक प्रसिद्ध कौन थे? कौन थे? कालिदास थे। ए रहेगा बिल्कुल राइट आंसर पे कालिदास। याद रखना फ्रेंड्स आप लोग अच्छे से। अगला है, अजंता की गुफाओं में, अजंता की गुफाओं में चित्र किस वंश के काल के हैं? अजंता की गुफाओं में चित्र किस वंश के काल के हैं? गुप्त वंश के काल। किसके? गुप्त वंश के हैं। जी फ्रेंड्स, डी रहेगा बिल्कुल राइट आंसर गुप्त वंश। ये आप लोग अच्छे से याद रखना फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विश्व व्यापार संगठन का गठन किस वर्ष हुआ था? विश्व व्यापार संगठन, जी फ्रेंड्स, WTO का गठन किस वर्ष हुआ था? 1995 में। कब हुआ था? 1995 में हुआ था फ्रेंड्स। ये आप लोग अच्छे से याद रखना। तो ऑप्शन नंबर ए रहेगा राइट आंसर। विश्व व्यापार संगठन 1995 में स्थापना हुई थी फ्रेंड्स। ये आप लोग याद रखना। अगर एग्जाम में आ जाए मुख्यालय कहाँ है, तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहने वाला है। तो आप लोग सभी बताएंगे विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहने वाला है। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहने वाला है। सभी लोग बताएंगे WTO का मुख्यालय कहाँ है। प्लीज सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज। चलिएगा फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए क्या यहाँ पे देखिएगा। चलिए, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो जल्दी से फ्रेंड्स आप बताएंगे, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? किस क्षेत्र का है? तृतीय क्षेत्र का है। सी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर पे तृतीय क्षेत्र। जी फ्रेंड्स, ये आप लोग अच्छे से याद रखना, तृतीय क्षेत्र। नेक्स्ट है, कौन सा उद्योग भारत को अधिकतम रोजगार प्रदान करता है?
तो फ्रेंड्स जल्दी से आप बताएंगे फटाफट से, कौन सा उद्योग भारत को अधिकतम रोजगार प्रदान करता है? कौन सा करता है? कपड़ा उद्योग करता है। कपड़ा उद्योग ए रहेगा बिल्कुल राइट आंसर पे, कपड़ा उद्योग याद रखना आप लोग, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व का सबसे महंगा शहर कौन सा है? विश्व का सबसे महंगा शहर कौन सा है? टोक्यो है विश्व का सबसे महंगा शहर। जी फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी रहेगा बिल्कुल राइट आंसर। आगे देखिए, दीर्घ रेडियो तरंग पृथ्वी के किस मंडल से प्रेरित होते हैं? दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी के किस मंडल से प्रेरित होते हैं? किससे होते हैं? आयन मंडल से होते हैं। सी हो जाएगा फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर, आयन मंडल याद रखना आप लोग अच्छे से। चलिए फिर आगे बढ़ेगा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वेनेजुएला के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो जल्दी से फ्रेंड्स आप बताएंगे, वेनेजुएला के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं? लानोज कहते हैं। बी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर पे लानोज, ये आप लोग याद रखना। नेक्स्ट है, 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहा जाता है? 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहा जाता है? रोम को कहते हैं जी 7 पहाड़ियों का नगर, ये हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट है कि पर्ल हार्बर किस देश का नौसैनिक अड्डा है? अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज सब लोग जल्दी से एक साथ मिलकर वीडियो को लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर देंगे। फ्रेंड्स देखिए कितनी मेहनत करते हैं आप लोग के लिए, सुबह से लेकर शाम तक क्लास लेके आते हैं, एक लाइक तो बनता है। उम्मीद है सभी लोग फटाफट वीडियो को लाइक करेंगे जी। पर्ल हार्बर किस देश का नौसैनिक अड्डा है? यूएसए का है। डी होगा बिल्कुल फ्रेंड्स राइट आंसर यूएसए, ये आप लोग याद रखना अच्छे से, यूएसए। देखिए, अशुद्धि मिलाने से द्रव का जो क्वथनांक है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? जी बढ़ता है। अशुद्धि मिलाने से द्रव का क्वथनांक बढ़ता है, सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कौन सी अधातु तरल रूप में पाए जाते हैं? कौन सी अधातु तरल रूप में पाए जाते हैं? कौन सी पाए जाती है? ब्रोमीन पाए जाते हैं। कौन सी ब्रोमीन पाई जाती है? बी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर, ब्रोमीन, ये आप लोग फ्रेंड्स अच्छे से याद रखना, ब्रोमीन, ठीक है। प्राकृतिक गैस में सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है? प्राकृतिक गैस में सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है? किसकी होती है? मीथेन की होती है। जी फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी रहेगा बिल्कुल राइट आंसर, मीथेन, ये आप लोग अच्छे से याद रखना, मीथेन। नेक्स्ट है, प्रथम प्रखंडीय शिशु का जन्म कहाँ हुआ था? तो फ्रेंड्स जल्दी से आप लोग बताएंगे, प्रथम प्रखंडीय शिशु का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। जी फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी रहेगा जी, यहाँ पे राइट आंसर इंग्लैंड, ये आप लोग अच्छे से याद रखना, इंग्लैंड, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ पर होता है? कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। कहाँ? छोटी आंत में होता है। डी हो जाएगा फ्रेंड्स राइट आंसर, छोटी आंत, ये आप लोग अच्छे से याद रखना, छोटी आंत। मानव शरीर में कितने प्रकार के एमिनो अम्ल पाए जाते हैं? मानव शरीर में कितने प्रकार के एमिनो अम्ल पाए जाते हैं? 20 प्रकार के। तो बी रहेगा राइट आंसर पे 20, ऑप्शन बी रहेगा बिल्कुल फ्रेंड्स राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटोजोआ कैसा जीव है? प्रोटोजोआ कैसा जीव है? कैसा जीव है प्रोटोजोआ? बिल्कुल फ्रेंड्स एक कोशिकी। कैसा है? एक कोशिकीय जीव है प्रोटोजोआ, ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारी जल का अणुभार कितना होता है? भारी जल का अणुभार कितना होता है? 20 होता है, सी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर 20, ये आप लोग दोस्तों याद रखना। नेक्स्ट है, दल बदल विरोधी कानून कब पारित हुआ था? दल बदल विरोधी कानून कब पारित हुआ था? कब पारित हुआ था? कब हुआ था? बिल्कुल फ्रेंड्स 1985 में हुआ था, 1985 में हुआ था फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी रहेगा बिल्कुल राइट आंसर पे 1985, याद रखना आप लोग अच्छे से। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? किस देश के संविधान से? अमेरिका के संविधान से ली गई है, अमेरिका, ए रहेगा बिल्कुल राइट आंसर पे अमेरिका, ये फ्रेंड्स आप लोग याद रखना अच्छे से, अमेरिका। नेक्स्ट है, मुंबई उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? मुंबई उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1862 में, 1862 में। कब हुई फ्रेंड्स? मुंबई उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1862 में, बी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? किस राज्य फूलों की घाटी? उत्तराखंड में है फूलों की घाटी, ए हो जाएगा फ्रेंड्स राइट आंसर, उत्तराखंड। नेक्स्ट है, ए सेकुलर एजेंडा पुस्तक के लेखक कौन है? ए सेकुलर एजेंडा पुस्तक के लेखक कौन है? कौन है? अरुण शौरी है, डी हो जाएगा फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर पे अरुण शौरी, याद रखना आप लोग अच्छे से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखिए, चकमा शरणार्थियों का संबंध किससे है? चकमा शरणार्थियों का संबंध किससे है? किससे? बांग्लादेश से है, ए हो जाएगा फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर, बांग्लादेश, ये आप लोग दोस्तों अच्छे से याद रखना कि चकमा शरणार्थियों का संबंध किससे है? बांग्लादेश से है, ए हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पे बांग्लादेश। नेक्स्ट है, सेब के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? सेब के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? कौन सा है? जम्मू कश्मीर है, ए हो जाएगा बिल्कुल
राइट आंसर पे जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है मेहरौली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस शताब्दी में हुआ था? किस शताब्दी में हुआ था? चौथी शताब्दी में हुआ था मेहरौली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण। डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है पर्ल हार्बर कहां का नौसैनिक अड्डा है? पर्ल हार्बर कहां का नौसैनिक अड्डा है? संयुक्त राज्य अमेरिका का नौसैनिक अड्डा है पर्ल हार्बर। ए हो जाएगा बिल्कुल फ्रेंड्स राइट आंसर। ये आप लोग अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट है विश्व भारती का मुख्यालय कहाँ है? विश्व भारती का मुख्यालय कहाँ है? कहाँ है? कोलकाता में है विश्व भारती का मुख्यालय। डी हो जाएगा फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर कोलकाता। ठीक है, देखिए नेक्स्ट अभिनव भारत की स्थापना किस वर्ष हुई थी? अभिनव भारत की स्थापना किस वर्ष हुई? किस वर्ष? 1904 में हुई थी अभिनव भारत की स्थापना। बी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर 1904। ठीक है, शारदा एक्ट किस अंग्रेज द्वारा बनाया गया था? शारदा एक्ट किस अंग्रेज द्वारा बनाया गया था? किसके द्वारा बनाया गया था? लॉर्ड इरविन के द्वारा बनाया गया था शारदा एक्ट। सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस के लेखक कौन है? द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस के लेखक कौन है? कौन है? विजयलक्ष्मी पंडित हैं द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस के लेखक। डी हो जाएगा फ्रेंड्स राइट आंसर। ठीक है ना, देखिए नेक्स्ट ब्राजील के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? ब्राजील के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? कंपोज कहा जाता है। कंपोज जी फ्रेंड्स ए रहेगा जी बिल्कुल राइट आंसर कंपोज। ये आप लोग याद रखना अच्छे से कंपोज। ठीक है, देखिए नेक्स्ट इंडोनेशिया में किस प्रकार की स्थानांतरित कृषि होती है? इंडोनेशिया में किस प्रकार की स्थानांतरित कृषि होती है? कैसी होती है? बिल्कुल हुमा होती है जी फ्रेंड्स बी रहेगा बिल्कुल राइट आंसर। इंडोनेशिया में किस प्रकार की स्थानांतरित कृषि होती है? हुमा प्रकार की होती है फ्रेंड्स। ये आप लोग याद रखना हुमा प्रकार की स्थानांतरित कृषि होती है इंडोनेशिया में। नेक्स्ट है अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है? अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है? विटिकल्चर कहा जाता है अंगूर की खेती को। ए हो जाएगा फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर विटिकल्चर। ये आप लोग याद रखना अच्छे से। नेक्स्ट है ओजोन परत संबंधी वियना समझौता किस वर्ष हुआ था? ओजोन परत संबंधी वियना समझौता किस वर्ष हुआ? किस वर्ष? 1985 में 1985 में जी फ्रेंड्स। ऑप्शन डी रहेगा बिल्कुल राइट आंसर 1985। याद रखना आप लोग अच्छे से 1985। देखिए नेक्स्ट चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? किसे? हिपोक्रेटस को कहते हैं चिकित्सा शास्त्र का जनक। ए हो जाएगा फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन क्या है लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा है? लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा है जी फ्रेंड्स? जल्दी से आप बताएंगे लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा है? पिटवा लोहा। पिटवा लोहा है। बी रहेगा बिल्कुल राइट आंसर पिटवा लोहा। ये आप लोग अच्छे से याद रखना पिटवा लोहा। देखिए नेक्स्ट गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी? गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी? जल्दी फ्रेंड्स आप लोग बताएंगे फटाफट। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी? नागवट प्रथम ने की थी। ए रहेगा फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर नागवट प्रथम। ये आप लोग अच्छे से याद रखना नागवट प्रथम। देखिए नेक्स्ट किस तोमर शासक को दिल्ली शहर स्थापित करने का श्रेय जाता है? किस तोमर शासक को दिल्ली शहर स्थापित करने का श्रेय जाता है? किसको जाता है? अनंगपाल को जाता है। किसको जाता है फ्रेंड्स? अनंगपाल को जाता है। डी रहेगा फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे अनंगपाल। ये आप लोग अच्छे से याद रखना अनंगपाल। ठीक है, देखिए नेक्स्ट चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? किसने? शैव धर्म। शैव धर्म को जी फ्रेंड्स भी रहेगा बिल्कुल राइट आंसर पे शैव धर्म। याद रखना आप लोग अच्छे से शैव धर्म। नेक्स्ट है सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में सोमनाथ मंदिर? गुजरात में है सोमनाथ मंदिर जी फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर सी रहेगा बिल्कुल राइट आंसर। ये आप लोग याद रखना अच्छे से गुजरात। देखिए नेक्स्ट पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि कौन थे? पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि कौन थे? चंद्रबरदाई थे। ए हो जाएगा फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर पे चंद्रबरदाई। ये आप लोग अच्छे से फ्रेंड्स याद रखना चंद्रबरदाई। देखिए नेक्स्ट अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? किसके थे? बिल्कुल फ्रेंड्स अलाउद्दीन खिलजी के। सी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर पे अलाउद्दीन खिलजी जी फ्रेंड्स। ये आप लोग अच्छे से याद रखना अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, देखिए नेक्स्ट सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में है। बी हो जाएगा फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर पे लखनऊ। याद रखना आप लोग अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट है
राइन नदी किस घाटी से बहती है? राइन नदी किस घाटी से बहती है? जल्दी से फ्रेंड्स आप लोग बताएंगे फटाफट जी। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, फटाफट वीडियो को लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर देंगे जल्दी से। राइन नदी किस घाटी से बहती है? किससे? भ्रंश घाटी से होकर बहती है राइन नदी। बी होगा फ्रेंड्स राइट आंसर। ये आप लोग अच्छे से याद रखना, भ्रंश घाटी। देखिए नेक्स्ट, ब्रुनेई किस महाद्वीप में स्थित है? ब्रुनेई किस महाद्वीप में स्थित है? किस में है? बिल्कुल एशिया में है। ए हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर पे एशिया। ये आप लोग अच्छे से फ्रेंड्स याद रखना, एशिया। देखिए डियागो गार्सिया, डियागो गार्सिया किस महासागर में स्थित है? डियागो गार्सिया किस महासागर में स्थित है? किस महासागर में है? हिंद महासागर में है डियागो गार्सिया। ए हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की सीमाएं कितने राज्यों से मिलती हैं? जी फ्रेंड्स जल्दी से आप बताएंगे फटाफट, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। उत्तर प्रदेश की सीमाएं कितने राज्यों से मिलती हैं? कितने राज्यों से फ्रेंड्स? बिल्कुल 8 राज्यों से मिलती है। कितने? 8 राज्य। कौन कौन से? उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। ठीक है, ये आप लोग फ्रेंड्स अच्छे से याद रखना, और दिल्ली भी, ये भी याद रख लेंगे आप लोग अच्छे से। तो फ्रेंड्स ये रहेगा बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, सामान्य ताप में किसी गैस के 1 ग्राम अणु का आयतन कितना होता है? जल्दी से आप बताएंगे फटाफट। सामान्य ताप में किसी गैस के 1 ग्राम अणु का आयतन कितना होता है? कितना? 22.4 लीटर होता है। सी हो जाएगा फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर, 22.4 लीटर, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, फलों के रसों को सुरक्षित रखने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? फलों के रसों को सुरक्षित रखने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? फार्मिक अम्ल मिलाया जाता है। डी होगा फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर, फार्मिक अम्ल। ये आप लोग अच्छे से याद रखना, फार्मिक अम्ल, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रयोगशाला में यूरिया का निर्माण किसने किया? प्रयोगशाला में यूरिया का निर्माण किसने किया? जल्दी फ्रेंड्स आप बताएंगे फटाफट कि प्रयोगशाला में यूरिया का निर्माण किसने किया? वोल्हर ने किया था। ए रहेगा बिल्कुल राइट आंसर, वोल्हर, ठीक है। नेक्स्ट है, कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग? एथिल एसीटेट का प्रयोग किया जाता है। ए होगा फ्रेंड्स राइट आंसर, एथिल एसीटेट। देखिए नेक्स्ट, कोयला की खान से कौन सी गैस निकलती है? कोयला की खान से कौन सी गैस निकलती है? कौन सी गैस? मीथेन निकलती है। जी फ्रेंड्स भी रहेगा बिल्कुल राइट आंसर, मीथेन। ये आप लोग याद रखना, मीथेन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे हल्की गैस कौन सी है? सबसे हल्की गैस कौन सी है? कौन सी है? हाइड्रोजन है। डी रहेगा फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर, हाइड्रोजन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सूर्य के ताप को किससे मापा जाता है? सूर्य के ताप को किससे मापा जाता है? किससे मापा जाता है? पायरोमीटर से मापा जाता है। जी फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी रहेगा बिल्कुल राइट आंसर, पायरोमीटर। ये आप लोग याद रखना अच्छे से, पायरोमीटर, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, विद्युत चुंबक किससे बनाए जाते हैं? जल्दी फ्रेंड्स आप बताएंगे कि विद्युत चुंबक किससे बनाए जाते हैं? किससे बनाए जाते हैं? नरम लोहे से बनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी रहेगा बिल्कुल राइट आंसर, नरम लोहा। नेक्स्ट है, सर्वाधिक क्रियाशील तत्व क्या है? कौन सा है? जल्दी फ्रेंड्स आप बताएंगे, सर्वाधिक क्रियाशील तत्व कौन सा है? कौन सा है? फ्लोरीन है। ए रहेगा फ्रेंड्स राइट आंसर, फ्लोरीन। ये आप लोग याद रखना चाहिए, फ्लोरीन, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थे आज के हमारे क्वेश्चन जो अभी कमेंट हो चुके हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट यानी सेकंड पार्ट बहुत जल्दी मिलने वाला है। अगर आप लोग पहली बार यहाँ पे आए हैं, जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर लेंगे। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, सभी लोग फटाफट वीडियो को लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर देंगे जल्दी से, ठीक है। तो फ्रेंड्स चलिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।